नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं आज लेकर के आई हूँ रिलेशनशिप रीडिंग और हमारा टॉपिक है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। सो अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, चाहे डिस्टेंस में हैं या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या जो भी आपकी सिचुएशन है, हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ओके, उससे पहले देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा है, अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो पूछेंगे हम फर्स्ट डेक से। सेकंड डेक से हम पूछ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जनरल रीडिंग है एंड सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखें, जो ना करें वो प्रोबेबली किसी और के लिए होंगे। एंड डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो यहाँ से मैसेजेस, कुछ गाइडेंस, कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। ओके, सो देखते हैं आपका और उनका रिलेशनशिप क्या चल रहा है इस वक्त रिलेशनशिप के अंदर। सो आपका और उनका रिलेशनशिप क्या चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैरिज देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर। प्रोबेबली आप अपने पर्सन के साथ, शायद आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। ये एक सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप दोनों मैरिज देख रहे हैं। ओके, सो आइदर आप एंगेज्ड हैं और आप मैरिज वेट कर रहे हैं कि मैरिज हो, ये वो प्लानिंग चल रही है आप लोगों की। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप मैरिड हैं उनसे। थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है कि आइदर एनी वन ऑफ यू टू, वन ऑफ इज मैरिड, आइदर टू ऑफ यू आर मैरिड विद समवन एल्स। ओके, तो सिचुएशंस कुछ भी हैं यहाँ पर। देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो कुछ मुझे यहाँ दिख रही है न्यू बिगनिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो मैरिज आगे मैरिज होने वाली है, जिनके लिए यहाँ पर डेफिनेटली वो लोग कुछ न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं चलना है आपको, बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड ओवर कॉन्फिडेंटली स्टेप्स नहीं लेने हैं। ठीक है, यू हैव टू बी इन अ गिविंग एंड केयरिंग एनर्जी बट टू एन एक्सटेंट। ओके, डोंट गिव योर हार्ट, सोल, एवरीथिंग। सब कुछ नहीं दे देना है, थोड़ा सा सेंसिबली ऑपरेट करना है, बिकॉज हमें द फूल का कार्ड मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के अंदर आप ही, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब कुछ करते जाएं, देते जाएं। रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ गिवर एंड टेकर वाला जो रिलेशनशिप होता है, तो सिर्फ आप देते ही जा रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो ऐसा नहीं करना है। बिकॉज द फूल का कार्ड दो चीज़ दिखाता है। एक चीज़ दिखाता है न्यू बिगनिंग्स, एक चीज़ दिखाता है कि रिलेशनशिप के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में अगर स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो गिरने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सो लेट अस गो डीप इनसाइड। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव two of pentacles, we have strength, we have the empress, exactly, and we have 7 of cups. Okay, so relationship के अंदर currently क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है 4 ऑफ wands, we have the fool and we have queen of pentacles. Okay, so पहली बात जो रिलेशनशिप में यहाँ दिखाई दे रही है वो है कि आइदर आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जिनको ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं,
आइदर उनके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि वो आपके साथ साथ में किसी और को भी देख रहे हैं, किसी और कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में. इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी प्रेशर कि उनको चूज़ करना है आपके अंदर, आपसे और आपके साथ में किसी और चीज़ के. सो वो आइदर उनकी जॉब हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है. हमें एम्प्रेस भी मिल रहा है यहाँ पर. ओके, सो द थिंग इज कि सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हैं. प्लीज़ आपकी लाइफ में किस तरीके से रेजोनेट होता है उसे देखिएगा. ओके, आपके पर्सन जो हैं वो आपको छोड़ करके गए हैं, यहाँ पर ये लग रहा है. जस्ट वन फाइन डे उन्होंने स्टेप ले लिया, आपको ज़्यादा बताया नहीं, आपसे मूव ऑन कर लिया है. ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ में यहाँ पर मुझे दिख रही है. ओके, सो वन फाइन डे वो चले गए, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने आपको बताया नहीं, समझाया नहीं सिचुएशंस क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं. चुपचाप चले जाना उनके लिए ज़्यादा सही लग रहा था. ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है ये कार्ड. डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले ही कहा रीडिंग के शुरुआत में, क्या आइदर आपके पर्सन मैरिड हैं या आप मैरिड हैं अलग अलग लोगों से, या आप दोनों में से एक जन मैरिड है किसी और पर्सन से. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उनका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं. यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है. आप में से कुछ लोग अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को माइंड में रख करके ये रीडिंग देख रहे हैं. ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पर, बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस. तो प्रोबेबली आपके उनके साथ में बच्चे हैं, ये भी यहाँ पर होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे. ओके, क्या चल रहा है आपको? देखिए, आपके पर्सन ने ना आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है. आपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुछ दिया. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास में. प्रोबेबली आपने पैसा वगैरह, पैसे से भी हेल्प की है, मॉनेटरी हेल्प किया है, जिसे हम कहेंगे हमारा तन मनन धन एवरीथिंग, सब कुछ दे दिया रिलेशनशिप के अंदर अपने पर्सन को. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. ओके, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया है. ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे रिलेशनशिप के अंदर कि आपके पर्सन आपके साथ में चीटिंग नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने आपको बताए बगैर दे जस्ट लेफ्ट. ये मुझे यहाँ दिख रहा है. ओके, आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया. उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की. ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको फेस कर सके, आपके सामने आ सके. ओके, सो अगर इतनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, सो वील सी कि अब इस रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे क्या होने वाला है. ओके, टाइमलेस रीडिंग है. अगेन फिर से मैं कहूँगी, वन मिनट प्लीज. ओके, सो इस रिलेशनशिप में आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है रिलेशनशिप के अंदर, ये हम चेक कर रहे हैं फ्रॉम द सेकंड डे. टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. डेफिनेटली ये रीडिंग आपके सामने आई है तो यहाँ पर से आपके लिए मैसेजेस हैं. समथिंग यू नीड टू नो, कुछ आपको जानकारी यूनिवर्स देना चाह रहा है, इसीलिए आपके सामने ये रीडिंग आई है. ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, आगे क्या होगा. सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है क्रिएटिविटी, वी हैव हार्मनी एंड वी हैव एग्जॉशन. ओके, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के. आपने अपना हार्ट एंड सोल दिया है रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है. लेकिन सब कुछ देने के बावजूद अभी भी जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं
वो एग्जॉस्टेड एनर्जीज आ रही हैं। दैट मीन्स कि आप हताश हो गए हैं, आप निराश हो गए हैं, ये मुझे लग रहा है। ओके, आप इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने के चांसेस हैं आगे रिलेशनशिप में। Okay, we have the miser, we have postponement, we have maturity, past lives, and we have celebration with exhaustion and politics. तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो डेक में ही रीड किया था तभी बताया था, सो आपके पर्सन ने ना आपको डिच किया है, ये मुझे दिख रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ फूल एज वेल। मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे रिलेशनशिप के अंदर, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन आपके पर्सन ने आपको डबल फेस दिखाया है। मतलब उनने मन में जो उनके मन में था और जो वो आपको दिखा रहे थे, वो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग थी। आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी रिलेशनशिप से, उनसे। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन हाँ, आप उनका क्लियर जो उनका रियल चेहरा है वो नहीं देख पाए। आपके साथ में पॉलिटिक्स की है, मतलब माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेली है आपके पर्सन ने, ये लग रहा है मुझे। ओके, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आप एग्जॉस्टेड एनर्जीज में हैं डेफिनेटली। ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर आगे। फर्स्ट थिंग इज कि आइदर यू और योर पर्सन, एक व्यक्ति अभी भी इस रिलेशनशिप के अंदर मतलब अभी भी जुड़ा हुआ है ये रिलेशनशिप के अंदर। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग प्रोबेबली, अगर बहुत कम है ये फैक्टर यहाँ पर, मगर अगर आप इफ़ यू आर नॉट टुगेदर एनी मोर, और अगर आप डाइवोर्स वगैरह देख रहे हैं या आपने डाइवोर्स वगैरह के लिए भी बात करी हुई है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आइदर यू और योर पर्सन, एनीवन, आप प्रोबेबली बच्चे एक पर्सन के साथ रहें और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे एक पर्सन को, प्रोबेबली ये भी मुझे दिख रहा है। बहुत सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एक व्यक्ति रिलेशनशिप देख रहा है, एक व्यक्ति पैसा देख रहा है, एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि कैसे भी करके फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाए, विच इज़ ऑल्सो नीडेड। सो ये सिचुएशंस भी यहाँ दिख रही हैं। चीज़ें सुधरने के उसमें आती हैं, क्रिएटिविटी हमें मिल रहा है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ में इस रिलेशनशिप को सॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को, परिस्थितियों को क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग बहुत मैच्योर्ड डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत वाइज डिसीजंस ले रहे हैं, सेंसिबली जिसे कहेंगे। स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी फैमिली है, तो आप बहुत सेंसिबली डिसीजंस ले रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं इस वक्त। आपकी एनर्जीज, जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपका दिल है, जो आपका दिमाग है, जो आपकी सोल है, वो कहीं ना कहीं पास्ट में अभी भी बैठी हुई है, पास्ट में अभी भी अटकी हुई है। इन द सेंस कि आप भले आज इस दौर में हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आप जी रहे हैं, लेकिन आपका जो होल एंड सोल, जो आपका माइंड है, वो आपके पास्ट में कहीं ना कहीं है। आप आज भी पास्ट को अपने आज से कंपेयर करते रहते हैं, आगे सोचते रहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, विच इज़ बट नेचुरल। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ होप है, कुछ स्कोप अभी भी मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में दिख रहा है। एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि आइदर आप या आपके पर्सन सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं थोड़ा सा मैच्योर डिसीजंस लेने हैं, उन्हें अपने ईगो को या अपने घमंड को, इस तरीके की चीज़ों को छोड़ना होगा, थोड़ा सा लेट गो करना होगा, मैच्योरिटी के साथ में डिसीजंस लेने होंगे। जो टालम टोल जो चल रही है ना रिलेशनशिप के अंदर, इसे छोड़ना है कि पहले कौन अप्रोच करेगा, आप करेंगे, वो करेंगे, ये सारी सिचुएशंस को छोड़ना है। ओके, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ कप्स मिल रहा है, सेलिब्रेशंस हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर प्रोबेबली कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट कैन बी 3 ऑफ कप्स एज वेल। तो सो सेंसिटिव है ये रीडिंग अगेन।
वन मोर टाइम, पास्ट लाइफ्स के साथ में जुड़े हुए हैं, समवेयर आप और आपके पर्सन कनेक्टेड हैं। ओके, ये आपका कार्मा हो सकता है, कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसे आप या आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। एंड स्पेशली अगर मैरिज है यहाँ पर, स्पेशली अगर किड्स हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। मतलब आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, आपकी किसी और से शादी हो गई है, या एक पर्सन सिंगल है और एक पर्सन मैरिड है, उनकी लाइफ में फैमिली है, बच्चे हैं। ओके, ये भी सिचुएशन है यहाँ पर। सो अगर ऐसी सिचुएशन है, दैट मीन्स कि आप एक कार्मिक साइकिल को फेस कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे पास्ट लाइफ्स के कार्ड को देख करके। ओके, देखिए चीज़ें सुधरेंगी, सब कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन ओनली इफ मैच्योरिटी के साथ में वाइज डिसीजंस लिए जाएं तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन पोस्टपोन नहीं करे चीज़ों को, उसे टाले नहीं, उसे रोके नहीं। जो फ्लो में जिस तरीके से बह रहा है, जो फ्लो आपकी लाइफ में आ रहा है, उस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना सीखे। लेकिन कैसे करना है? विथ हार्मनी। माइंड कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है, दिल दिमाग के बीच में फाइटिंग चल रही है, कुछ वो शब्दों से कुछ और कह रहे हैं लेकिन उनके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं। सो ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है। एंड आपके लिए भी एडवाइस आ रही है यहाँ पर कि अगर आपके पार्टनर कुछ आपको मैसेज वगैरह करते हैं, कुछ आपको अप्रोच करते हैं, देन यू हैव टू बी ऑन अ वाइज साइड। अच्छा सोच करके आपको भी अप्रोच करना है, आपको भी उनके बातों का जवाब देना है, लेकिन बहुत सोच समझ करके, शांति से। देखिए उनके लिए भी कार्ड्स हैं, आपके लिए भी कार्ड्स हैं। हमें मिल रहा है इनर वॉइस, हमें मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जिस्टेंस। सभी के सब मेन आर्काना के कार्ड्स आए हैं। देखिए जब आपको अप्रोच करें, जब आपसे बात करें, तो आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ में अपने पर्सन से बात करनी है। आपका एंगर उसे साइड में रखें, मैच्योरिटी को आगे लेकर के जाएं। एग्जैक्टली किस तरीके से रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करना है, एग्जैक्टली आपके बातें सामने वाले को क्या असर होगा उनके ऊपर, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके विथ वाइज डिसीजंस। फॉर दैट यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी इन हार्मनी। अगर आप भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में रहेंगे तो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ओके, आपकी पर्सन आपको मिल जाए एंड रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाए, ये सोचना अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन किसी भी तरीके की ग्रीडी एनर्जीज नहीं रखना। ओके, वी हैव द माइजर, सो ग्रीडी एनर्जीज ये। एंड फॉर मी ये कार्ड्स के साथ साथ मैं एक बात ये भी कहूँगी कि इफ़ यू फील कि रिलेशनशिप में सिर्फ स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, इक्वल एनर्जीज या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एक पर्सन एक्सेसिव दे रहा है, दूसरा पर्सन थोड़ा सा कम है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए विथ अ वेरी पॉजिटिव थॉट। गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। वी हैव इनर वॉइस, अपने अपने अंदर आपका जो दिल कह रहा है, आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, उसको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। एंड दिस बिलोंग्स टू योर पर्सन एज वेल। सो मैच्योर डिसीजंस लेने हैं। हमें मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। सो आपके पर्सन को थोड़ा सा एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव और आने की ज़रूरत है। ग्रीडी एनर्जीज में नहीं रहना है, डेफिनेटली मैच्योर्ड एनर्जीज में रहना है। अंडरस्टैंड करना है कि सिचुएशंस को किस तरीके से और ज़्यादा सुधारा जा सकता है और ज़्यादा बनाया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।